उत्तर प्रदेश में आपको बता दें आज चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया और प्रदेश को 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी। पर्यटन विभाग के करीब 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। जाहिर है इससे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नया विस्तार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विकास और उन्नति के एक नए युग के आगाज की ये तस्वीर है। देश विदेश के मशहूर उद्योगपतियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे यूपी के विकास रथ पर सवार हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया और प्रदेश को 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी। मुझे भव्य कल की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से यूपी के पर्यटन को जो पंख लगे हैं, आज उससे उड़ान भरने की शुरुआत हो गई है। अयोध्या मथुरा काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की नींव रखी गई है। पर्यटन विभाग के करीब 86,000 करोड़ की निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। अयोध्या में करीब 10 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अयोध्या में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे के अलावा कई अन्य सेक्टर में निवेश के द्वार खुलेंगे। श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में ग्राउंड ब्रेकिंग के निवेश प्रस्तावों के जरिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। महादेव की नगरी काशी में करीब 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। फरवरी के महीने में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। जो निवेश के प्रस्ताव आए थे उनको अमली जामा पहनाने के लिए ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई है, जिसमें करीब 4,000 डेलीगेट्स शामिल हैं। इसमें उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां तो शामिल है, लेकिन इसके साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के होकर के यूपी में निवेश में रुचि दिखाई है। अगर बात करें निवेश की तो ऐसा माना जा रहा है कि हर क्षेत्र में निवेश होगा और करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी, जिसमें जो सभी सेक्टर हैं उनके अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा जोर है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है और उत्तर प्रदेश में संसाधन और उत्तर प्रदेश में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उसको देखते हुए इस क्षेत्र में खासतौर पर फोकस किया गया है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी के अलावा प्रदेश के दूसरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा। इसके लिए कई निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा जोर नैमिषारण्य क्षेत्र पर है। माननीय प्रधानमंत्री, नैमिषारण्य के लिए सीतापुर में करीब 21,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा ऋषि मुनियों की तपस्थली चित्रकूट, भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर कुल मिलाकर कुल 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ की परियोजनाएं आकार लेंगी। कुशीनगर में करीब 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो संगम नगरी प्रयागराज में करीब 9,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। जाहिर है उत्तर प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन से लोग न सिर्फ जड़ों से जुड़ सकेंगे, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। धार्मिक पर्यटन के साथ इकोनॉमी भी उड़ान भर सकेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।